हाँ, हमारे चैनल अननोन टू नोन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें पहला पेपर जीएस और दूसरा सीसेट का होता है, उसमें सीसेट शुरू करने जा रहे हैं। अब सीसेट में बेसिकली पहले हम मैथ पर फोकस किया जा रहा है। मैथ्स में कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से चैप्टर आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने पेपर देखे होंगे लास्ट ईयर के, तो आपने देखा होगा मैथ्स में जो भी क्वेश्चन का हमारा स्टैंडर्ड होता है वो बहुत हाई नहीं होता है। एवरेज 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन होते हैं तो वो 11th-12th के उसमें दे देते हैं, अदरवाइज उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th लेवल तक का रहता है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो अर्थमेटिक से रिलेटेड होते हैं। कुछ चैप्टर आपके फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन से भी आते हैं, ज्योमेट्री के भी आ जाते हैं। तो लेकिन उनका जो लेवल होता है वो सब अप टू 10th या कुछ क्वेश्चन 12th तक के आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सीसेट आप सभी लोग वाकिफ होंगे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये। और इसका जो मैथ्स का सिलेबस होता है, आपने बुक्स में देखा होगा, उसमें ऐसे बोल देते हैं कि बेसिक न्यूमरेटरी आएगा और डीआई आएगा। ठीक है, तो अभी हम यही नहीं क्लियर कर पाते हैं कि बेसिक न्यूमरेटरी में क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले उसी के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद इसमें चैप्टर वाइज या ईयर वाइज जो क्वेश्चन आए हैं आपके विगत सालों में, वो सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले सीसेट का सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से चैप्टर जो पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो जैसे पहला जो चैप्टर होता है वो है नंबर सिस्टम। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, सीसेट में भी इसके क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम हो गया। इसके बाद एक्सपोनेंट, इंडिसेस, पावर एंड इंडिसेस बोला जाता है इसको, इसके क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में इसमें सिंप्लीफिकेशन भी रहता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं आपका, जैसे एलसीएम एंड एचसीएफ रहता है, एवरेज, नेक्स्ट परसेंटेज। अब इस परसेंटेज में आपका डिस्काउंट भी हो सकता है, रेट से रिलेटेड भी कुछ भी हो सकते हैं। कई परसेंट में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इसी में आ सकते हैं आपके। किसी एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स आया है, किसी का रेट कितना कम हो गया है, कितना ज़्यादा हो गया है ना, वो सारा कुछ परसेंटेज में ही आता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे ज़्यादा पूछने वाला चैप्टर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं और हर वर्ष आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन एंड शेयरिंग। ठीक, इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर हो गए। इसके बाद जैसे आपका हो गया मिक्सचर, और इसके अलावा आपके जो चैप्टर्स इसमें आते हैं वो देखिए,
जैसे आपका जो क्वेश्चन आएगा टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क का हो सकता है, टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लगभग एक ही तरह के चैप्टर्स रहते हैं। और आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसके साथ ही आपका जैसे सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी, अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन, इस टाइप की ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आते हैं। और साथ में ही इसके कैटेगरीज, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। और आपका इसके अलावा जो चैप्टर रहता है एक स्टैट्स रहता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स, लगभग ये 20, 21, 22 टॉपिक्स जो रहते हैं, इसके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया है, इनका जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, ये लेवल होता है, बहुत टफ नहीं होता है। अप टू 10th लेवल के सारे क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आगे उसमें आपके 11th 12th लेवल तक जाते हैं। तो लेवल को ध्यान में रखते हुए और जो लास्ट ईयर के आपके जो पेपर्स हैं उनमें जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम जो है आपका जो ईयर वाई 21, 22 लास्ट से शुरू किया जा रहा है। जो 21 में क्वेश्चन आए हैं CSET के पेपर में, 20 में आए हैं, 19 में आए हैं, 18 में, वहाँ से शुरू कराया जा रहा है। इसको जो भी CSET या UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और ये तो आप भली बात परिचित हैं कि UPSC का एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, है ना, कोई भी पार्ट हो, जितने भी सेक्शन आते हैं सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। हर सेक्शन, हर पार्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तभी सक्सेस मिलने के चांस होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हर पार्ट को, हर सेक्शन को बहुत सीरियसली लें और तैयार करें। उसके लिए आप सभी को एडवांस में बधाई है। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम CSET 2021 से स्टार्ट करेंगे। और मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है 2021, 20, 19 इसमें जो परसेंट डिस्काउंट, परसेंट से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो डिस्काउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, वो स्टार्ट कराया जा रहा है। इसके बाद जब परसेंट और का प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इससे रिलेटेड सारे ईयर के जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई दूसरा
टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनका भी आपको आइडिया हो जाएगा और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। ठीक है, तो अब सिलेबस आपके सामने है। बेसिक न्यूमरेसी जो आप अभी तक देखते थे तो उसका टोटल जो आपने देखा कि कितना सिलेबस है, कौन से चैप्टर आने हैं, है ना, तो उसके बेस पर आपको तैयार करना है। और इसके अलावा ये तो बेसिक न्यूमरेसी हो गया, इसके बाद जो एक पार्ट बचा है वो है DI। ठीक है, उसके क्वेश्चन आते हैं और जैसा कि अभी मैंने देखा है जो पिछले वर्ष के पेपर सेट हैं तो उसमें कई वर्षों में तो इसके क्वेश्चन आए हैं और कई कंटिन्यूअस कई ईयर उनके एक भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं। लेकिन हमें ये नहीं ध्यान में रखना है कि इसके क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बट हमको प्रिपेयर करना है उसको। ये जरूरी नहीं है कि आप इस वर्ष एग्जाम देने जा रहे हैं तो DI नहीं आएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ना ऐसा होने जा रहा है। आपको DI भी पढ़ना है और जो चीज़ें नहीं पूछी गई वो भी पढ़नी है और जो पूछी जाती है वो भी पढ़नी है, क्योंकि आप UPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई ग्रुप D या कोई वैसा एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। आपको हर क्षेत्र में हर एरिया में महारत हासिल करनी है, तभी आप इसकी सक्सेस की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ध्यान से अब शुरू करते हैं। हाँ, तो अभी आपको जो बताया जा रहा था कि जो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन आए हैं आपके CSET में वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो परसेंटेज और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जैसे परसेंटेज है क्या, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके बारे में हमको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो चीज़ों को क्लियर करने में, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत या प्रतिशतता इसको बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे हर नंबर अपने आप में 100% होता है। परसेंट का मतलब होता है 100 में जितना है आपका उतना परसेंट। लेकिन अगर जैसे बोला जाए कि कोई एग्ज़ाम है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, और कोई स्टूडेंट अगर 20 में 20 मार्क्स ले आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 100% मार्क लाया। तो यही हम कह सकते हैं कि हर कोई अपने आप में एक तरह से 100% होता है। जैसे x% है, मान लीजिए कोई x में अगर x पार्ट उसका हो गया तो क्या हो गया 100%। 5 मार्क्स का अगर एक कोई छोटा सा टेस्ट आपसे लिया जाए, अगर आप 5 आ रहे हैं तो 5/5 क्या हो गया 100% हो जाता है। वैसे अगर जब 100 में जितना आपका शेयर है, मान लीजिए 100 में आप 25 शेयर है तो वो 25% हो गया। 100 में आप 39 पर कुछ शेयर कर रहे हैं तो 39% हो गया। कोई एग्ज़ाम है जो 100 मार्क्स का है उसमें आप 52 मार्क्स लाए हैं तो 52% हो गया। वो तो 100 से मतलब हो गया। परसेंट हमेशा 100 से कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन वैसे अगर देखें तो हर नंबर, हर वेरिएबल, नॉन वेरिएबल अपने आप में 100% होता है। तो परसेंट हम ये सिंबल होता है। और जैसे अगर हम बोले कि x% कहीं लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x/100। परसेंट रिमूव करने के लिए अपान 100 किया जाता है या मल्टीप्लाई बाई 1/100 करते हैं। और अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, सपोज करिए कि 1/5, ठीक है, 1/5 और इसको परसेंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। परसेंट गिवन है उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1/100। और अगर नंबर दिया है परसेंट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो इसको अगर ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो ये 20% हो गया। यहाँ पर परसेंट आपका पहले से ऑलरेडी यूज था,
उसको आपने हटाया तो अपान में क्या कर दिया 100 या मल्टीप्लाई 1/100। और अगर परसेंट लाना है आपको, कोई भी नंबर दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं परसेंट की। अब जैसे कि 2021 में सी सेट में परसेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, इसके लिए अगर आपके पास सी सेट की कोई बुक होगी, कोई ना कोई बुक आपने परचेज की होगी, अरिहंत की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कोई भी पब्लिकेशन हो आपका, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के पेपर दिए होते हैं उसमें क्वेश्चन सब सेम दिए होंगे। ठीक है, तो कोई भी बुक है आप तो 2021 का आप जब पेपर सेट देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। क्वेश्चन आपने सुना होगा कि किसी आर्टिकल की प्राइस में पहले 20% डिक्रीज किया गया, उसके बाद जो न्यू प्राइस हुई उसमें 25% इंक्रीज कर दिया गया। तो बोल रहा है कि उसकी प्राइस में या उस आर्टिकल की प्राइस में नेट चेंज क्या आया। ये 2021 में परसेंट में आपका पूछा गया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कि जैसे पूछा गया, पहले हम पहले से इसको ले लेते हैं। परसेंट में बताया गया 100 बेस ले लिया आपने, 20% डिक्रीज किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आर्टिकल की कास्ट है उसमें 20% डिक्रीज कर दिया गया। इसका मतलब उसकी अब कास्ट 80% बच गई। 20% डिक्रीज मतलब 100 माइनस 20 कर दें तो आपका क्या आ गया 80, और ये परसेंट है तो परसेंट अपान 100 हो गया। ठीक है, पहले आपने कास्ट क्या ले ली 100, 20% डिक्रीज कर दिया तो वो हो गया 80/100 से मल्टीप्लाई हो गया, या 100 का आप 20% अगर डिक्रीज कर दें तो आप देखेंगे 80 ही आएगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 100 और 100 क्रॉस हो जाएगा, कम कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि जो इसकी न्यू प्राइस अब आ गई है, ठीक, चाहे इसको यहीं पे कैंसिल कर दें ऐसे, तो न्यू प्राइस अब क्या हो गई 80, और इसमें अब बोल रहा है कि 25% अगर इसकी कास्ट इंक्रीज कर दें तो अब नेट चेंज क्या आएगा। जो इसकी न्यू प्राइस अब हो गई 80, अभी 80 कैसे आया, क्योंकि इसकी कास्ट जो थी या प्राइस जो थी 20% डिक्रीज हुई थी, तो 100 माइनस आपने 20 किया। अब अगर इसकी कास्ट 25% इंक्रीज हो जाएगी तो 100 प्लस 25 करेंगे आप, तो ये कितना हो गया 125/, अब परसेंट है तो क्या हो गया 100। एक जीरो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसको कर दें 2, और इससे करेंगे तो ये 25, और 2 से 8 को कर दें तो क्या आ गया 4, 25 इंटू 4 क्या हो गया 100। यानी अब जो न्यू आर्टिकल है था ये, इसकी कास्ट कितनी आई 100, और स्टार्टिंग में आपने क्या ली थी इसकी कास्ट 100, तो क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो वैल्यू इसकी पहले थी 20% डिक्रीज की गई, उसके बाद 25% इंक्रीज कर दी गई, तो जो पहले कास्ट थी वही अब भी आई रही, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नेट चेंज क्या हो गया 0। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये और ध्यान रखें, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए आपको कि किसी आर्टिकल की कास्ट 20% डिक्रीज कर दी गई, अब उसकी कास्ट में हम कितना इंक्रीज कर दें कि उसकी कास्टिंग में कोई चेंज ना आए, तो भी ऐसे ही कर सकते थे आप, तो भी उसका आंसर 25% आ जाता है। ठीक है, और उसको करते कैसे हैं, जैसे आपने ये 25% गिवन ना होता, पूछा जाता कितना परसेंट इंक्रीज कर दें, डिक्रीज हुआ है 20%, अब बोला गया कि कितने परसेंट इंक्रीज कर दें जो हमें फिर से वही कास्ट आ जाए। तो इन्होंने डिक्रीज कितनी की थी 20, और जब 20 डिक्रीज करोगे तो कास्ट बचेगी कितनी 80, और परसेंट का क्वेश्चन है तो इंटू 100 करना होता है। 24 जा, और 4 से अगर आप 100 को डिवाइड करो कितना आ गया 25%। इसका ये एक तरह से
रिवर्स क्वेश्चन हो गया। इसमें तो परसेंट दे दिया था कि 20% डिक्रीज किया और 25% इंक्रीज कर दिया, तो क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। और कभी कभी क्या बोल देते हैं कि अगर किसी आर्टिकल की कास्ट में 20% डिक्रीज करने के बाद उसकी कास्ट में कितना इंक्रीज कर दें कि कोई उसकी कास्ट में या वैल्यू में चेंज ना आए, तब आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका 25% इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन कि कोई एक है एग्जामिनेशन में, कोई स्टूडेंट है, एक पी और एक क्यू, दो स्टूडेंट हैं। तो उसमें बताया गया पी स्कोर्ड 40% मार्क्स मोर देन क्यू। पी जो है क्यू से 40 मार्क्स अधिक लाता है या प्राप्त करता है, और क्यू जो है वो पी से 10% लेस मार्क्स लाता है। तो बोला गया है कि हाउ मच द पी स्कोर्ड और क्यू स्कोर्ड। मतलब ये करना है कि जैसे जो पी है वो क्यू से 40 मार्क्स ज़्यादा लाता है। पी और क्यू दोनों लोग हैं। पी क्यू से 40 मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन करता है और क्यू 10% लेस करता है। ठीक, ये दो चीज़ गिवन है। पी और क्यू दो स्टूडेंट्स हैं। तो ये बताया गया जो पी है वो क्यू से 40 मार्क्स ज़्यादा लाता है, और जो क्यू है वो पी से 10% कम मार्क लाता है किसी एग्जाम में। तो बताना है कि हाउ मच क्यू स्कोर्ड, या पूछा जा सकता है हाउ मच पी स्कोर्ड, कि पी ने कितना मार्क्स फाइंड किया और क्यू ने कितना फाइंड किया। तो देखिए इसमें बस यहीं से इतने से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पी ने कितना अधिक किया है? 40 मार्क्स, ठीक, और क्यू लेस कितना है? 10%। तो अपॉन 10 और परसेंट है तो इंटू 100 हो गया आपका। ठीक, अब इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया? 4, और 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400। तो ये 400 जो आया है आपका, ये हो गया पी ने जो स्कोर्ड किया है। अगर पी का फाइंड करना है कि पी ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो अब जैसे आपको पता करना है क्यू का, तो पी का तो ये आ गया। अब अगर क्यू का फाइंड करना है तो क्यू ने इसके 10% लेस था, या पी का 40 मार्क्स इससे मोर था, तो इसमें 40 अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? क्यू ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो आ जाएंगे। एक तो आप ऐसे माइनस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे 400 है पी का और क्यू ने 10% लेस, तो 10% लेस मतलब 100 माइनस 10 क्या हो गया? 90। तो 90 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 90 इंटू 4 क्या आ गया? 360। तो पी ने कितना स्कोर किया? 400। क्यू ने कितना स्कोर किया? 360। जो भी इसमें फाइंड करना है कुछ एक ही पूछा जाएगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है इस बुक में कि कोई एक शॉपकीपर है, वो पहले किसी आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है, इसके बाद क्या करता है उसमें 10% का सर्विस टैक्स लगा देता है। ऐसे 2-3 कंडीशन दी हैं। फर्स्ट में वो क्या करता है? 10% डिस्काउंट, और उसके बाद 20% डिस्काउंट, इसके बाद 10% सर्विस टैक्स लगा देता है। दूसरे में जो कंडीशन है उसकी ये बोल रहा है कि पहले 20% डिस्काउंट देता है, इसके बाद 10% डिस्काउंट देता है, और फिर 10% सर्विस टैक्स लगाता है। ऐसे करके इसमें कई ऐसी कंडीशन है। तो अब इसके बाद थर्ड में ऐसे बोल देता है
कि पहले 10% सर्विस टैक्स लगा देता है, इसके बाद 10% डिस्काउंट और इसके बाद फिर 20% डिस्काउंट। अब ये बोलता है कि ये कस्टमर के लिए कौन सा ऑफर अच्छा रहेगा। ठीक है, शॉपकीपर ने तो ऐसा बता दिया कि पहले हम 2 टाइप के डिस्काउंट देंगे, 10% प्लस 20%, और इतना देने के बाद 10% का उसने इसमें सर्विस टैक्स ऐड कर दिया। दूसरा ऑफर उसने बताया कि हम पहले 20% डिस्काउंट देंगे और 10% देंगे, उसके बाद फिर 10% का सर्विस टैक्स लगा देंगे। इसमें क्या किया, पहले से ही उसने पहले सर्विस टैक्स लगा दिया, उसके बाद फिर वो डिफरेंट जो थे 10 और 20% के डिस्काउंट वो उसने बता दिए कि ऐसे लगा देंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इन तीनों कंडीशन में कभी कोई चेंज नहीं आता है। ये तीनों के तीनों जो ऑफर हैं ये इनकी कास्टिंग जो आएगी, आप जब परचेज कर एज अ कस्टमर जब आप इसको खरीदोगे तो तीनों कंडीशन में आपको सेम कास्ट ही आपको देनी पड़ेगी या पेड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डिस्काउंट होते हैं ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा बोलते हैं हिंदी में, तो 100 में अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो 90% हो गया, फिर 20 का दिया तो 80% हो गया। तो अब ये सब बाद में रहता मल्टीप्लाई में, तो 100 में या किसी भी कोई भी उसकी कास्ट है उसमें पहले 90 करें बाद में 80 का करें, या पहले 80 का मल्टीप्लाई करें बाद में 90 करें, और फिर 10% सर्विस टैक्स मतलब उसको हो गया सर्विस टैक्स वो ऐड करेगा, तो उसका मतलब ये 10% ऐड हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, लेकिन रहेगा मल्टीप्लाई में। तो आप सभी लोग ये परिचित होंगे, वाकिफ होंगे कि मल्टीप्लाई में सीक्वेंस का या क्रम का कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे आप नंबर अगर सेम है तो पहले आप किसी का भी मल्टीप्लाई करें बाद में किसी का करें, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो जो इन्होंने ऑफर दिए हैं सब में वही चीज़ है, 80, 90, 110, 80, 90, 110, कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है। तो ये कस्टमर के लिए तीनों कंडीशन में या तीनों ऑफर में सेम वैल्यू पेड करनी होगी, और शॉपकीपर को भी हर कंडीशन में उतनी मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में ऑल जो डिस्काउंट्स हैं या ऑफर्स हैं वो इक्वल होंगे। क्लियर हो गया ना, जितने भी डिस्काउंट हैं अगर नंबर सेम है ये तो पहले और बाद का कोई उसमें इशू नहीं होता है, हमेशा इक्वल डिस्काउंट ही मिलता है। आइए और देखते हैं परसेंट और इसी का क्वेश्चन। जैसे कभी कभी पूछ देते हैं, ये दिया है आपके उसमें कि ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और जैसे कि है एक कोई पर्सन है, उसने अ पर्सन बॉट अ कार इन 3 लाख रुपीज। A person bought a car and sold it on rupees 3 lakh. If the increase in loss of 20%, then how much he spent to buy the car? ये बोला गया है कि किसी व्यक्ति ने या आदमी ने एक कार 3 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, एक कार उसने 3 लाख रुपए में बेची, और बेचने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि उसे 20% का लॉस हुआ है। इस सौदे में उसे 20% का लॉस हो रहा है जब वो कार अपनी बेच रहा है कितने में, 3 लाख में। तो ये पता करना है कि उसने जो परचेज की थी तो कितना स्पेंड किया था, उसको खरीदने में या बाय करने में कितना पैसा खर्च किया था। तो सीधी सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, 3 लाख रुपए में इसने कार को बेचा है। ठीक, ₹3 लाख में कार को सोल्ड किया है, यानी ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सोल्ड करना, सेल करना, तो ये सेलिंग प्राइस बोला जाता है, एसपी। और जितने में परचेज करता है या बाय करता है उसको कास्ट प्राइस बोला जाता है, और वो होती है सीपी। ठीक है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है वो
सीपी और एसपी पर ही डिपेंड होता है। आपको अगर नहीं पता है कि अगर एसपी ग्रेटर है यानी सेलिंग प्राइस, किसी चीज़ को कम दाम में खरीद के अधिक दाम में अगर सेल करता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर खरीदा अधिक में है और सेल कर रहा है कम में तो सीधी सी बात है लॉस होगा। तो ये एसपी और सीपी पर डिपेंड होता है। ये जो आपका बताया गया है, कार को सोल्ड कर रहा है 3 लाख रुपीज़ में और लॉस हो रहा है उसको 20% का, लॉस परसेंट है 20 या 20%। और आपको पता क्या करना है कि उसने बाय कितने में की थी या कार को परचेज कितने रुपीज़ में किया था। तो वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला में ना जाके तो आपको देखिए ये करना है, सीपी पता करना है, एसपी पता है और लॉस पता है। लॉस पता है, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा सीपी एसपी से ग्रेटर रहा होगा तभी तो लॉस हो रहा है। तो जो एसपी आपका गिवन है 3 लाख रुपीज़, ये लिख लें। अब बस यहाँ पर ध्यान देना है कि लॉस परसेंट कितना है 20, तो लॉस जितना होता है वो 100 में माइनस किया जाता है और प्रॉफिट या गेन जितना होता है उसको हम 100 में प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया लॉस, लॉस है 20 तो 100 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, अपान में 80 कर लिया इंटू 100 कर लिया। अब इससे आप चाहें, आपको आसानी से क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर लॉस हो रहा है, एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, तो सीपी हमारा ग्रेटर आएगा इससे, और ग्रेटर जब भी आएगा जब हम 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कर दें कि 100 से इसको हम डिवाइड कर दें, 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू और कम आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप जब लॉस की कंडीशन में आपको बड़ी वैल्यू पता करनी है तो जो छोटा नंबर आ रहा है, जो डिस्काउंट है उसको लॉस हुआ 20%, वो 100 से माइनस कर दिया 80 आ गया, 80 से 3 लाख को डिवाइड करेंगे और परसेंट है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो गया। अब जब 8 से इसको डिवाइड करोगे आप 3750 आ जाएगा और इंटू 100, जब 100 करोगे मल्टीप्लाई 375 और 30 यानी 3,75,000 रुपीज़। ये जो वो कास्ट है जिसमें उसने कार को परचेज किया था या बाय किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और कितने पूछे जाते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। 1 पूछा जाए, 2 पूछे जाए, 3 पूछे जाए, लेकिन ये हर बार पूछे जाते हैं और हर ईयर में आए हैं। तो अभी केवल ये आपका 21 और 20 का ही चल रहा है। इसी तरह के और भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसमें प्रॉफिट लॉस में जब भी आ जाए तो एसपी सीपी प्रॉफिट और लॉस, इन चीज़ों को आपको क्लियर करके रखना है कि लॉस कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, या लॉस गिवन है, एसपी गिवन है तो सीपी बड़ा होगा छोटा होगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, ये भी 2020 में आया है। एक एग्जामिनेशन है, ए बी से 20 मार्क्स अधिक लाता है और बी जो है वो 5% लेस है। इस टाइप का क्वेश्चन एक अभी और आया था, इसमें 21 में भी आया था और ये 20 में भी है। एक एग्जामिनेशन में वहाँ पर पी और क्यू था, यहाँ पर ए और बी है कि ए जो है वो 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है किससे, बी से, और बी जो है वो 5% मार्क्स कम लाता है ए से। सीधी सी बात है, जब ए ज़्यादा ला रहा है तो बी कम ला रहा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बी ने कितना स्कोर किया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में जब बताया गया था आपको, सीधा ही बताया था ए कितना ज़्यादा पा रहा है 20, ठीक, और वो जो है आपका 5% लेस पा रहा है। ए 20%, ए जो है वो 20 मार्क्स मोर गेन कर रहा है और बी 5% लेस। तो 5% मतलब इंटू यहाँ पर 100 आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 4 जा और 100 इंटू 4 400।
तो ये अभी बताया कि ये ए की हो गई जो उसने स्कोर किया है, ए ने कितने मार्क्स पाए या स्कोर किए वो हो गया 400। अब बी का अगर फाइंड करने को बोल रहा है तो आप सीधा सा 400 माइनस 20 कर दें तो क्या आ गया 380। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 400 था ये ए का और बी 5% लेस ला रहा है तो ये हो गया 95/100, तो ये कैंसिल हो गया। 95 × 4 380, दोनों कंडीशन में वो सेम ही आता है, सब्ट्रैक्ट कर लें वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका। ठीक है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, और अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरा देखें, और कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर शेयर करें। अब अगले की क्लास में इसी से परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके बताए जाएंगे। अगर आपके पास अभी तक CSET की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक नहीं है तो बुक ज़रूर ले लें, क्योंकि तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। धन्यवाद।